लखनऊ में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला, जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन समेत कई छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। छात्रों ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र संगठनों ने सरकार से परीक्षार्थियों के हित में ठोस और पारदर्शी कदम उठाने की अपील की। अभी कहा जा रहा है कि उनकी फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन क्या फीस वापस? देखिए, सबसे पहली चीज ये देखिए, फीस वापस करके क्योंकि एहसान नहीं कर रहा है, और जो बच्चे का समय गया है, जो उनको एकदम मेंटली जो उनको डिस्टर्बेंस हुआ है, जो तकलीफ हुई, उसका क्या? आज कई बच्चे इस कागार पे आ गए हैं कि वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा कर लेता है, सरकार क्या उस माँ बाप को उनके बच्चे को वापस कर पाएगी? ये कौन सा पेपर ये सुरक्षित रहकर करा पाए? कहीं इनका पुलिस का पेपर कराते हैं, वो लीक हो जाए, होमगार्ड का बचा हुआ है, हो सकता है 8-10 दिन के बाद आपको वो भी खबर मिल जाए वो पेपर लीक हो गया है, क्योंकि सरकार से किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नहीं, हर बार पेपर लीक होता है तब कहा जाता है सख्त कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की जाती है? हर बार सख्त कार्रवाई करते, लेकिन हर बार इन्हीं के यहाँ से एक दलाल पकड़ लिया जाता है। जो पकड़ा जाता है वो ये कहा जाता है भाजपा के इस नेता से उसका संपर्क है, भाजपा के उस नेत्री से उसका संपर्क है, उस नेत्री के साथ फोटो आ रही है, उस पूर्व सांसद के साथ फोटो आ रही है, और फिर ये कहेंगे हम फीस वापस करके एहसान करेंगे हमारे बच्चों के ऊपर। ये खाली चुनाव ही सुरक्षित करवा पाते हैं, जिससे इनको सरकार बनानी होती है, उसमें भी वोटों की डकैती डाल करके, और जब बच्चे के भविष्य की बात आएगी तब ये नहीं करा पाएंगे। वहाँ पेपर ही लीक होगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये निकम्मे लोग हैं। ये संसाधन देश में उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, नौकरी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। उसका सीधा सा जरिया ये है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, धीरे से एक न्यूज़ निकाल दो पेपर लीक हो गया और पेपर को रद्द कर दो। फिर ये कहेंगे तेल कम करो, तेल कम यूज़ करो, सोना कम खरीदो, यात्रा कम करो। ये अपने निकम्मेपने को, अपने लापरवाही को, अपनी गैर जिम्मेदारी को ये नहीं दिखाएंगे। उसको छुपाने के लिए तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा इस देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अच्छा अभिनय कर लेते हैं, वो लोग करते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है, आज एक सांकेतिक धरना आयशा के साथ NSYF ने मिलकर किया, BSF से हमारे भाई वरुण आजाद जी आए, हम लोगों ने सबने मिलकर किया। लेकिन अभी हम लोग बड़ा आंदोलन 1 से 2 दिन के अंदर करने की तैयारी में है, और बड़ा आंदोलन लखनऊ की धरती पर होगा, और कोई इसमें उग्रता नहीं है, केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो भी होगा। हम अपना संदेश इस भारत की सरकार तक पहुंचाएंगे कि देश का युवा शांत बैठने वाला नहीं है। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है, और सिर्फ नीट की बात नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर 50 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं, और इन पेपर लीक से जो असर आया है वो 1.5 करोड़ छात्रों पे आया है करीबन। इन 1.5 करोड़ छात्रों को जो आहत पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान ले, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे अपने पद से, और NTA को रद्द किया जाए। इन 2 स्पष्ट मांगों पे हम लोग अपना प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं।